ओवैसी पर हमले के मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को ओवैसी को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। हापुड़ में 3 फरवरी को ओवैसी पर हमला हुआ था, जबकि सुरक्षा लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। हमले के दोनों आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। मैं सरकार पर छोड़ता हूं। भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है। भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं। एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से। बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। सीएम योगी शनिवार को शामली और मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे। चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों को बताया। सीएम ने कहा है कि गरीबों के विकास के लिए कई योजनाएं लाएं, किसानों की खुशहाली के लिए काम किया। यहां का नौजवान किसान एक प्रेरणा रहा है। वहीं समाजवादी सरकार पर उन्होंने प्रहार किया। कहा, पिछली सरकारों में सिर्फ दंगे हुए, पहले बेटियों के लिए माहौल ठीक नहीं था। अब उन्होंने दावा किया कि 10 मार्च के बाद धमकी देने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। 2017 के पहले क्या स्थिति थी मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? न बेटी सुरक्षित थी, न हमारा अन्नदाता किसान सुरक्षित था। बेटी की सुरक्षा किस कदर खतरे में थी, ये तो मुजफ्फरनगर के दंगों में देश और दुनिया के सामने बताया था, जब सचिन और गौरव जैसे नौजवान बहन की रक्षा करते करते बलिदान हो गए। लेकिन उस समय की सरकार और एक 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने में व्यस्त थी। एक दंगा करा रहा था, एक तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी की संवेदना यहां के किसान और यहां के नौजवानों के प्रति नहीं थी। जो लोग देखते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद वे अपने दिलों से निकल करके धमकाएंगे, मैं फिर उनको बोल रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं, मात्र और मात्र 32-33 दिन, 32-33 दिन की सीमा होगी। और भाइयों बहनों, हर दिन एक दिन कम होता जाएगा और 10 मार्च के बाद फिर से गर्मी को शांत करने का कार्य ही कर देंगे।